कि भोजपुरी कलाकारों के FIR का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा ही नहीं है। इन लोग का खुद इससे पहले नीलकमल सिंह पर भी इन्होंने किया था, एलिगेशन लगाया था। इसके अलावा सूर्या भाई और 2-3 यूट्यूबर थे। फिर सूर्या भाई चपेटे में आए हैं। अतः ये तो वो लोग आते हैं बार बार, लेकिन यहाँ ये बताइए कि ये पहली बार थोड़े हो रहा है, इसके पहले भी बहुत बार ये हो चुका है, ये नया बात नहीं है। भोजपुरी में इस तरह से होगा 2-4 महीना में फिर शांति। फिर शायद उनके हिसाब से अगर देखिए कोर्ट में अगर चल रहा है मैटर, तो आपको तो बेवकूफ़ी है बोलना मीडिया के सामने। अगर कोर्ट पर भरोसा है तो इसका मतलब आप भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर अक्षरा सिंह का मैटर है, बताइए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आज के डेट में वो जिस लेवल पर है उनको या पवन सिंह जी को या ज्योति सिंह जी को इतना ही सब करने की जरूरत है। ये लोग के तो हाथ में सरकार है महाराज। देखिए ये भारत का दुर्भाग्य है कि अजमल का साहब जैसे विदेशी मतलब जो ताज होटल को उड़ा दिया, जो कि इतना बड़ा मुंबई में आप क्षति पहुंचाया, वो ऐसे वैसे इंसान को 3.5 साल तक सरकार ने पाल के रखी है। तो यहाँ की कानून व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं। सप्ताह में या अगले सप्ताह तक अगर इसका कोई अगर हल नहीं निकलता है, इस समस्या का कोई अगर हल नहीं निकलता है, अगर उन लोगों को एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, तो हम लोग राजस्थान जाने की पूर्ण तैयारी में हैं। हाँ, पूरी तरफ से। वहाँ कुछ लोग गए भी हैं विजिट करने के लिए, और अब उधर से जब इशारा आ जाए यहाँ से पूरा ऑल बिहार जाने वाला है। मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आप मुझे हिट्स ऑफ न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ राहुल पांडे जी हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लिरिक्स भी लिखते हैं और करनी सेना से एक खास जुड़े हुए भी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे साथ। चलिए, आपका भी स्वागत है, और हिट्स ऑफ न्यूज़ को जितने भी देखने वाले हमारे श्रोता हैं सबको मेरा नमस्कार। पूछिए। बहुत ही साफ सुथरा गाना देते हैं लिख के, और अभी भी तमाम गाने आ रहे हैं। क्या आगे और भी प्रोजेक्ट हैं बड़े और किसी बड़े स्टार के साथ? हाँ, देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं जो कि लेवल का किया गया है, मतलब अच्छा काम किया गया है। शायद अभी माहौल उस तरह से नहीं बन रहा है। अभी कुछ दिनों से तो माहौल खैर ठीक था, लेकिन अभी इधर घबराया हुआ है। बाकी हम लोग माहौल अच्छा देख के ही रिलीज़ करेंगे। बहुत बड़े बड़े 1.5 लाख 2-2 लाख का वीडियो शूट हुआ है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो रिस्पांस तो बढ़िया आना चाहिए। देखिए। अच्छा, आप करनी सेना से भी जुड़े हैं और सुधीर सर से भी जुड़े हुए हैं जी। एक बहुत बड़ा जो हुआ था राजस्थान में, बहुत ही दुखद घटना था गोगामणि जी के साथ, उसको लेके आपका गाना आया था जो सोशल मीडिया बहुत ही धूम मचा रखा था। हाँ, अभी गाना हम लोग उनके लिए किए थे, खून के बदला खून चली आइए भाई, और एक और गाना था पुनिता प्रिया जी की आवाज़ में। दोनों गाने का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। देखिए, दरअसल समाज को जगाने के लिए कुछ गाने हम लोग को बनाने पड़ते हैं, जिसका देखिए अब आज के डेट में सोशल मीडिया ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप कोई भी काम मतलब घर रह के ही कर सकते हैं। आपके पास भी समय की कमी है, हमारे पास भी समय की कमी है, तो सोशल मीडिया पर हमने वैसा बहुत सारा कोशिश किया है कि लोगों को उससे जो अंदर की एनर्जी जो मर चुकी है वो फिर से जीवित हो जाए। और देखिए, ये आज एक राजपूत समाज के लिए एक बड़े नेता थे सुखदेव सिंह जी, जो आज उनकी मर्डर हुई है। कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला एक कलाकार ही थे, उनका भी मर्डर हुआ था। तो जिस तरह से अभी इतना आसानी से इतने बड़े बड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, तो इस पर तो आखिर किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा। और हम लोगों के जहाँ तक देखा जाए इतिहास में भी, तो अंग्रेज से लेकर मुग़ल शासक से लेकर और इससे पहले के भी अगर हम बात करें तो यही है, हम लोगों ने जुर्म बर्दाश्त किया है तो अगले ने चढ़ाई किया है। तो यही हो रहा है हर समाज में। देखिए, अभी कश्मीर में ब्राह्मणों का जहाँ तक बात किया जाए, वहाँ का भी यही स्थिति है। तो इस पर हर जाति, हर धर्म या मतलब हर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाया है और इसका असर दिखा कि घटना तो राजस्थान में हुआ। हमारा गांव है मसरक, सुधीर भैया का भी पैतृक गांव है। कल 17 तारीख को कल वहाँ पर महाराणा प्रताप का वहाँ पर पूरा विरोध मार्च हुआ है। और लगातार इसके लिए अगर उन लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिल जाती है, यानी कि एनकाउंटर का सब लोगों का मांग है, अगर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग कंटिन्यू इसके पीछे रहेंगे। मरीन ड्राइव पे भी कैंडल मार्च निकाला गया था। कैंडल मार्च हुआ था मरीन ड्राइव पे, आपने देखा था। एक दिन में फिर पटना 2-4 घंटे के लिए जाम था पूरा। हाँ, तो हम लोग का देखिए, हम लोग वो पावर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग अब बिल्कुल अब आगे से चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे राजपूत समाज अब पूरी पावर के साथ आ गई है। हाँ, पूरी एकजुट हो रही है पूरी तरह से। देखिए, कहीं ना कहीं राजपूत समाज की बात नहीं है, ये हर समाज में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई भी आपके आइडियल या आपके कोई भी अगर अच्छे ख़राब समय में अगर अच्छा कोई आवाज़ उठाता है तो उसके प्रति बोलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और सुखदेव सिंह जी ने तो बनिया समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए भी बहुत बार आवाज़ उठाया। कहने को लेके सुखदेव जी का जो हत्या हुआ वो सिर्फ राजपूत समाज के लिए, पूरे हिंदू धर्म मानी या पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही दुख की खबर थी। बहुत दुख की खबर है। अच्छा, ये बताइए कि क्या गारंटी है कि आज राजपूत समाज के आज
करनी सेना के अध्यक्ष का अगर मर्डर हो जाता है तो कल हमारे ब्राह्मण समाज में लोग वंचित रहेंगे। अगर इसको चुप होकर अगर या हम लोग भी दूसरी जाति के बात है सोच के छोड़ दें। अपराधियों के लिए जात थोड़ी होता है, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है और झूठा है। अच्छा, एक सबसे खास बात पूछेंगे कि अनलीगल तरीके से बोले या मतलब इशारा करते करते ये सारी चीज़ें लॉरेंस के तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में विशेष जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन इसमें जो भी है इस घटना के पीछे इशारा उधर ही जा रहा है। इशारा जा रहा है। तो अब इतना दिन से बचा, हम लोग जेल तक भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार में अभी तक इतना मजबूत पक्ष रखने वाला कोई भी पार्टी नहीं है जो कि हम लोग अभी रखने वाले हैं जो पक्ष। हाँ, क्योंकि सरकार जीतने के बाद भी सरकार नहीं बनने दिया, इतने दिनों तक आप लोगों ने हिला के रख दिया था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजस्थान नहीं, अब अभी आगे हम लोग राजस्थान भी जाने वाले हैं। अगर इस सप्ताह में या अगले सप्ताह तक अगर इसका कोई अगर हल नहीं निकलता है, इस समस्या का कोई अगर हल नहीं निकलता है, अगर उन लोगों को इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो हम लोग राजस्थान जाने की पूर्ण तैयारी में हैं। सारी टीम जाएगी। हाँ, पूरी तरफ से। वहाँ कुछ लोग गए भी हैं विजिट करने के लिए, और अब उधर से जब इशारा आ जाए यहाँ से पूरा ऑल बिहार जाने वाला है जो भी न्याय लेके रहेंगे। हाँ, न्याय तो लेना ही है। देखिए, इतना दिन से एक बार, दो बार, तीन बार, ये तो लगातार हर एक साल में होते आ रहा है। अच्छा, आप जुड़े, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ पता चला कुछ भी लेवल तक कि कौन था, कैसे थे लोग और कहाँ के रहने वाले थे, पुलिस इस पे किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, कुछ पता चला? देखिए, ये ऐसा देश है जहाँ पर अजमल कसाब जैसे अपराधियों को यहाँ पर रोज़ 50 लाख 60 लाख रुपए खर्चा करके यहाँ पर रखा गया। 3 साल, 3.5 साल के बाद फांसी दिया गया। तो इस देश के कानून के बारे में आप समझ सकते हैं कि देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का जो भी अपराध में पकड़ा जाए उसका अति शीघ्र क्यों खर्चा, उसके पीछे आप जेल में रखिएगा, आपके अफसर लोग भी परेशान हैं, आपके उसके पीछे उसको हर चीज़ आपको अवेलेबल करना है, ख़त्म कीजिए। वैसा उस कर्म ही किया है, वो मरना ही है, उसको कल भी मरना है। हाँ, इनकाउंटर कर दीजिए। हाँ, तो लेकिन देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि अजमल कसाब जैसे विदेशी मतलब जो ताज होटल को उड़ा दिया, जो कि इतना बड़ा मुंबई में आप क्षति पहुंचाया, वैसे इंसान को 3.5 साल तक सरकार ये पाल के रखी है। तो यहाँ की कानून व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है। करनी सेना उनको, जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं, सीधे इनकाउंटर की मांग कर रही है। सीधे इनकाउंटर। अगले ने भी तो विश्वासघाती किया है ना उनके। अगर आप हमारे कमरे में आ रहे हैं तो हम बिल्कुल सेफ हैं कि आप मेरे मित्र हैं या मेरे मित्र से जुड़े हुए हैं, तो आप आए, मुझसे मिलिएगा, कुछ हम लोग आगे का बात करेंगे। ये कोई थोड़े सोच के आपको बैठाता है कि सामने कि आप मौका पा के आप अगले पर वार कर दीजिए। अगर उन लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिल जाती है, यानी कि एनकाउंटर का सब लोगों का मांग है, अगर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग कंटिन्यू इसके पीछे रहेंगे। राजपूत समाज के लिए एक बड़े नेता थे सुखदेव सिंह जी, जो आज उनकी मर्डर हुई है। कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला एक कलाकार ही थे, उनका भी मर्डर हुआ था। तो जिस तरह से अभी इतना आसानी से इतने बड़े बड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, तो इस पर तो आखिर किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा। चलिए, अब रोक को भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ मोड़ते हैं आप, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तमाम चीज़ अभी निकल के आ रही है। अभी पवन सिंह जी कुछ दिन पहले स्टेज शो पे जब चढ़े थे, दरअसल वो एक दिन पहले की बात है जब वो अपनी बीवी से तलाक को लेके कोर्ट में गए थे। वहाँ भी उन्होंने थोड़ा बोला था, लेकिन स्टेज शो पे खुलेआम तरीके से बोल रहे हैं कि हम शांत थे, अगर हमने कुछ बोल दिया फिर बहुत बड़ा लफड़ा तैयार हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो पवन सिंह जी जितने बड़े स्टार हैं, जितने बड़े, अभी तो मतलब हम लोग बिहार से हैं तो एक बोलते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बिहार का आप बाहर जाइएगा तो पवन सिंह का मतलब बहुत ही बड़ा नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे गाना बजता है। हाँ, इतना लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और उनको तो बिल्कुल ही इतना दिन अगर चुप थे तो अब नहीं बोलना चाहिए था। अगर अब बोले भी हैं तो अगर अपनी परिवार की इज्जत को धूमिल करना चाहते हैं या जो भी आपकी सम्मान है उसको तार तार करना चाहते हैं तो आप बोलिए। मेरे ख्याल से ये मीडिया में या बाहर ले जाने लायक चीज़ ही नहीं है। ये सब लोग आपसी में अगर समझ लें तो बेहतर रहेगा। बहुत बड़े बड़े हस्ती लोगों का नाम इसके साथ जुड़ रहा है, एक साथ में 10 आदमी बदनाम हो रहा है। अब उनके टीम के लोग दोषी हैं ज्योति सिंह की नज़र में, फिर वो भी दोषी हैं उनके नज़र में, अक्षरा जी, उनके पिताजी, इतना लोग आ रहे हैं इसके बीच में। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही होने वाला है। आपको नहीं लगता कि अगर अक्सर विवाद सबके घर परिवार में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे उछालना बहुत ही मतलब मजबूरी है। देखिए, आज की डेट में स्टार लोग को भी कमाने की ज़रूरत है। ये एक फेम की तरह एकदम। अच्छा, आप बताइए कि परिवार में हर लोग के हमेशा झगड़ा लड़ाई रहता है,
कहाँ ऐसा किसी के साथ तो होता है। आप एक बात आपने बोला लड़ाई झगड़ा फेम के लिए। पवन सिंह को किसी फेम की ज़रूरत नहीं है, किसी पहचान की ज़रूरत है। इस तरफ से तो आपको बोला जाए तो ज्योति सिंह को अपने फेम के लिए उन्होंने सारा विवाद खड़ा किया है, रिपोर्टर को बुला के अपना इंटरव्यू देती हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि शायद उनके हिसाब से अगर देखिए कोर्ट में अगर चल रहा है मैटर, तो आपको तो बेवकूफ़ी है बोलना मीडिया के सामने। अगर कोर्ट पर भरोसा है तो इसका मतलब आप भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर अक्षरा सिंह का मैटर है, बताइए, तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि आज के डेट में वो जिस लेवल पर है उनको या पवन सिंह जी को या ज्योति सिंह जी को इतना ये सब करने की ज़रूरत है। ये लोग के तो हाथ में सरकार है महाराज। वो जन स्वराज की अक्षरा सिंह जन स्वराज पार्टी के जो कि ज्वाइन की है, वो तो एक दिखावा है। उसके अलावा कौन पार्टी उनके लिए नहीं खड़ा है पटना में। यानी राजनीतिक बेस भी उनका बहुत तगड़ा है। और ये जितना भी हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक चेहरा अगर पवन सिंह जी इस बार आ रहे हैं अगर सांसद से, तो उनका ये भी खराब होने की भी हो सकती है। एक चाल क्लियर नहीं किया, आने की तैयारी है, क्लियर नहीं किया उन्होंने कि हम कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। हाँ, ये बात है, क्योंकि आरा के जो सांसद है वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, आरा के जो वो इससे पहले 4 बार या 5 बार रह चुके हैं आर के सिन्हा जी, तो और वो पवन सिंह जी को बहुत बहुत चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक जगह से 2 मित्र एक ही पार्टी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। एकदम आरा से तो चांस नहीं है मेरे ख्याल से, और कहीं से हो सकता है। अच्छा, एक और मैटर आया है। तमाम यूट्यूबर हैं जो कि पवन सिंह के साथ यानी पवन सिंह के पक्ष में बातें करते हैं, जिनको लेके अक्षरा सिंह ने उन पे FIR दर्ज किया, बोला कि ये हमारी प्रतिष्ठा को उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, घर फूटेगा तो वो लूटे पे करेगा, क्या बोलते हैं, जवार मजा लूटता है। तो ये तो होना ही था। अब आज एक अभी इंटरव्यू में मैंने दिया, बताया भी था कि भोजपुरी कलाकारों के FIR का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा ही नहीं है। इन लोग को खुद इससे पहले नीलकमल सिंह पर भी इन्होंने किया था, एलिगेशन लगाया था। इसके अलावा सूर्या भाई और 2-3 यूट्यूबर थे। फिर सूर्या भाई चपेटे में आए हैं। अतः ये तो वो लोग आते हैं बार बार, लेकिन यहाँ ये बताइए कि ये पहली बार थोड़े हो रहा है, इसके पहले भी बहुत बार ये हो चुका है, ये नया बात नहीं है। भोजपुरी में इस तरह से होगा, 2-4 महीना में फिर शांति, फिर दूसरा कुछ नया आएगा, तब तक ये शांत हो जाएगा। ये भी एक सोशल मीडिया का लफड़ा ही है, एकदम फेमस होने के लिए, फेम बनाने के लिए। उस कमाई भाई सोशल मीडिया पर सब लोग तो कमा रहा है इसी सब चीज़ से ना। अच्छा, लाइक्स, TRP के। हाँ, इसी से सब लोग चल रहा है, सब लोग तो इसी पर चल रहा है। चाहे वो यूट्यूबर भाई हैं, स्टार भाई हैं, अच्छा उनके चमचे लोग हैं, उनके चमचा लोग का भी तो पेज उसी तक भरोसे चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।